जिस अवतारी विचार को कोई भी कारागृह कैद नहीं रख पाया और उस अवतार के विचार ने इस जीव जगत को एक नया चेतना का विस्तार दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समाहित रही, जिसने सृष्टि में प्रेम के अनुपम उदाहरण को प्रस्तुत किया। ये बताया कि कहाँ पर युद्ध छोड़ देना आवश्यक है और ये बताया कि कहाँ रणधीर बनकर वहाँ अड़िग रहना आवश्यक है। ये बताया कि किस तरह से अवतारी स्वरूप का विराट विस्तार सामने निकल कर आता है तो अहंकार किस तरह से बोना साबित हो जाता है। भले ही स्वयं के मामा हो, किंतु जहाँ पर मर्दन की स्थितियाँ आई वहाँ एक क्षण भी पीछे हटने के स्वरूप को सामने नहीं रखा। जहाँ पर शिशुपाल वध की स्थितियाँ आई, किंतु उसके पहले बारंबार उस व्यक्ति को ये बताया कि हम आगाह कर रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, किंतु उसके बाद परिणाम के साथ में तुम्हें अड़िग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कहीं पर तपस्वियों को निरंतर तपस्या के बाद में भी वो स्वरूप उपलब्ध नहीं हुआ, किंतु कहीं स्वयं श्रीहरि सहजता के साथ में उन सभी के सम्मुख आतुर रहे, जहां पर भावना के भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम और वात्सल्य विद्यमान रहा। अर्जुन को निरंतर सुना और सुनने के बाद अपनी बात को रखा। श्रवण की परंपरा और महत्व जीवन के भीतर कितना आवश्यक है, ये एक स्वरूप के साथ और एक विस्तारित अनुभव के साथ में बताने का कार्य किया। जब जीवन के भीतर की स्थितियों को गहराई के साथ में श्रीमद् भगवत गीता में रखा तो ये भी कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महर्वेग ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वहीं उस श्रीमद् भगवत गीता की पूर्णता के साथ में पुनः संजय ने कहा कि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इंदे वरश्यामो हृदय स्थो जनार्दन। वहां विजय और सिर्फ विजय है जहां श्री कृष्ण स्वयं विद्यमान, मौजूद और प्राणी मात्र में चेतना के स्वरूप के साथ में है। जब भीष्म के साथ में संवाद किया तो वहां पर भी जीव जगत को एक अलग दर्शन देने का कार्य किया। जब बाल सुलभ चंचलता के साथ में आए तो माखन चोर कहलाए और वहीं पर किसी और स्वरूप के साथ में श्याम कहलाए, कहीं किसी और स्वरूप के साथ में द्वारकाधीश कहलाए, कहीं किसी और स्वरूप के साथ में किशोर नाम के साथ में सुशोभित हुए, तो कहीं किसी स्वरूप के साथ बांके बिहारी की छवि के रूप में एक निरंतर आभा प्रत्येक व्यक्ति को चमत्कृत करती चली गई। भक्ति का स्वरूप क्या है, आस्था का स्वरूप क्या है, कर्म का स्वरूप किस तरह से विस्तारित आधार के साथ में होना चाहिए, वो श्री कृष्ण के नाम के साथ में पूर्णतया जीवन में रचा और बसा हुआ नजर आता है। एक तरफ जहां प्रथमा के साथ में सुदर्शन रहा तो वहीं पर इसी स्थिति के साथ में कंठ में मानवीय जीवन का दर्शन गहराई से उपस्थित रहने वाला रहा। जहां प्रथमा के साथ में पुनः बात करूं तो सुदर्शन रहा, तो वहीं आप देखें प्रथमा, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका के साथ में निरंतर बांसुरी के स्वरों को एक नया रूप मिला। ये सारी ही स्थितियां श्री कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई है। इस अवसर पर, इस उत्सव पर बारंबार आप सभी को हम शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रेषित करते हैं। मैं बारंबार इस दिवस में निवेदन करता आया हूं, जहां आप निराशाओं के साथ में हो, जहां पर जीवन को किसी भंवर के साथ में उलझावा पाएं, जहां ऊहापोह की स्थितियां हो, जहां निर्णय और अनिर्णय पीछा नहीं छोड़ रहे हों, जहां सही क्या है और गलत क्या है ये भीतर से बाहर निकल कर नहीं आ पा रहा हो, जहां अनुभव बारंबार धोखा दे रहे हों, अपने पराये लगने लगें और पराये अपने हैं या नहीं, इस विद्रोह के भीतर मन निरंतर चलता रहे, चित्त की एकाग्रता कहीं पर भी महसूस नहीं हो, मानवीय जीवन उस भटकाव के साथ में हो जहां पर कोई भी प्रवृत्ति समझ में नहीं आने वाली हो। क्या करना है, क्या करेंगे, क्यों आए हैं, कहां जाएंगे, कर्म का स्वरूप विस्तारित तौर के ऊपर क्या है, ये सब यदि समझना है तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मानवीय जीवन एक नव चेतना के स्वरूप को भीतर तक मोहित करने वाला और कर्मशील करने वाला हो जाता है। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बारंबार शुभकामनाएं। हम भी यहाँ 30 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में गतिमान, भाद्रपद मास
कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में गतिमान रहेंगे। सूर्योदय काल के आधार पर कृतिका उपरांत रेवती स्तर की जो नक्षत्र स्थितियां हैं वो रहने वाली रहेंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में आप श्री कृष्ण भक्ति के साथ में स्वयं को जोड़ने वाले जरूर रहिएगा। एकांत के साथ में चिंतन करना, श्री कृष्ण भजनों के साथ में स्वयं को सुबह ही जोड़ना, ये एक तरह से आनंदित स्वरूप भीतर तक रचाते और बसाते आप चले जाइएगा। यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर बड़े निर्णय की स्थितियों को थोड़ा सा धीमेपन के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो निरंतर आपको परेशान कर रही थी, आज वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, वहाँ नियंत्रण रखें। भाग्य का सहयोग है, किंतु ऊहापोह से बचकर ही निर्णय की स्थितियों को जीवन के भीतर आपको आत्मसात करने की ओर स्वयं को लेकर जाना चाहिए। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य को आप भीतर तक स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। लेखन संबंधी कार्य में ये समय आपके लिए बेहतरी देता चला जा रहा है। वहीं वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर आपके भीतर मन में जो भी शंकाएं थी उनके दूर होने के आधार आपके सम्मुख आते चले जाएंगे। ये याद रखे जाने की आवश्यकताएं हैं कि यहाँ रुचिकर कार्यों के साथ में इस दिवस में स्वयं को आप जरूर जुड़ें। गृहस्थ के साथ में जो भी समय बीतेगा आनंद के क्षणों को प्रदान करने वाला होगा। तो वहीं पर रात्रि अंतराल के अंदर ठाकुर जी को माखन और मिश्री का भोग आप जरूर अर्पित करने वाले रहिएगा। मानसिक सुख की स्थितियां निरंतर यहाँ आपके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। भाग्य का उत्कृष्ट सहयोग मौजूद, तो वहीं पर जीवन प्रबंधन में इस बात को स्मृतियों में पूर्णतया रखना चाहिए कि जो भी आज हैबिट आप स्वयं के लिए डेवलप करने वाले होंगे वो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस के साथ लेकर चलने वाली होगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर स्वयं के हस्तक्षेप को और गहराई से आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दिवस के अंदर अपनी ऊर्जा को एक सिमेट्रिकल बेस के साथ में जोड़कर चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आकस्मिक स्तर के ऊपर किसी भी बहस का आधार सामने निकल कर आता है, तो वहां से भी खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश आप कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यदि कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग पूर्ण स्तर के ऊपर आपके लिए यहां मौजूद नहीं रहेगा। जोखिम लेने से स्वयं को यहां पर रोकिएगा। स्वास्थ्य के अंदर मौसम जनित बीमारियां आपको बारंबार परेशान करने वाली हो सकती है, तो वहीं पर इस बात को भी अपने भीतर तक रखने का प्रयास करें कि जो भी कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहां पर भी आप पूर्णतया अपनी कॉन्शियस अप्रोच को बनाकर रखने वाले रहेंगे। संतान पक्ष हो, गृहस्थ हो, माता पिता, मित्र या फिर कोई भी परिचित छोटी छोटी बातों के साथ में मनमुटाव निकल कर आए और आपने जीवन की गहराई के साथ में उनको उतारने का कार्य कर दिया, तो दुविधाएं निकल कर आ सकती है। उससे पूर्ण रूपेण आप दूरी बनाकर जरूर रखें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया ये समय आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को कामकाजी जीवन के साथ में गहराई से दिखाने वाला रहेगा। आपकी क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में पूर्णता के आधार यहाँ गहराई से बने हुए नजर आते हैं। भाग्य का सहयोग आध्यात्मिक चिंतन के साथ में मौजूद है। बहुत लंबे समय से आप श्रीमद् भगवत गीता के वाचन और श्रवण की ओर जाने का मानस बना रहे थे। यहाँ पर भीतर तक आप अपनी संकल्प शक्ति को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जागृत करके चलते हैं, तो वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के आधार को देता चला जाएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप सुबह सुबह की ऊर्जा को कामकाज के साथ में जरूर लगाइएगा। कोई टास्क लंबे समय से अधूरी चल रही थी और जिसकी पूर्ति के माध्यम आपके सम्मुख नहीं थे, यहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को अपने भीतर समेट कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले आप हों।
और यहाँ किसी भी नौकरी पेशा स्तर के ऊपर नया कॉल सामने निकल कर आ पाया है तो ये याद रखें कि उस कॉल की और प्रिपरेशन पूरे तरीके से मौजूद ज़रूर रहने वाली हो और वहीं पर आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि के आधार यहाँ पर नज़र आने वाले होते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार सम्यक स्तर के साथ आप चल रहे हैं तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार आपको सताने वाली थी उससे मुक्ति के आधार भी यहाँ पर बनते चले जाएंगे। वहीं सिंह राशि, ये समय नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके आत्मविश्वास की सीमाओं को भी लगातार बढ़ाने का आधार बनाता चला जाएगा। आप किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसकी पूर्णता की संभावनाएं गहराई से भीतर तक मौजूद रहने वाली है। ये याद रखा जाए कि आज श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन किए जाएं तो साथ ही साथ में श्री कृष्ण उपासना का जो भी माध्यम आप जीवन में अपनाकर चल सकते हैं उनको भी जगह जरूर देते चले जाइएगा। ऐसी उपासना पद्धतियों के साथ में अपने जीवन को जगह देना आज आवश्यक रहेगा। पुनः निवेदन, विदेश संबंधी कार्यों में त्वरित गति बनी रहेगी। दोपहर के बाद के समय विशेष में आलस्य घर कर सकता है। जो पूरी ही ऊर्जा है उसके साथ में आलस्य नामक शब्द किसी व्यक्ति विशेष को देखकर, किसी स्थिति को देखकर जब घर करने लगता है तो परेशानियां जीवन के भीतर उतरने की शुरुआत होती है, उससे भी आपको बचना होगा। तो वहीं पर पिता के साथ कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है। छोटी छोटी बातों से जिस विद्रोह का सामना आपने बारंबार किया है, आज उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, किस तरह से पिता को कन्विंस कामकाज में किया जा सकता है, वो पूरा ही आधार अपने साथ में बनाकर आप जरूर रखने वाले रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे। इसी समय ऋण देने और लेने के अंदर थोड़ी सी सावधानी सुबह के अंतराल में बरतने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज का अवसर सामने आ रहा है उसको पूर्णतया जीवन के भीतर अपनाकर चलने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है। बुध प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत की थी, अब मन मुटाव दोनों ही तरफ से सामने आने लगे हैं। जो भी स्टेप लिया जा रहा है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं। एक बार इस बात को आप गहराई से समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जहां हम जुड़ चुके अब वहां से मुड़ना नहीं है, वहां उस व्यक्ति को कन्विंस करके अधिकार के साथ में अपने साथ उस कामकाज में जोड़कर रखने का प्रयास करना है। ये आवश्यकता आज के दिवस की रहेगी। हायर एजुकेशन जो आपने प्राप्त की है आज आपके जॉब प्रोफेशन के अंदर वो काफ़ी हद तक काम आ सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर नए संबंध, नव ऊष्मा आपके लिए प्रदान करने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन हो गया, मार्केटिंग संबंधी कामकाज हो गया, कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी कार्य जहां सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होता है वहां पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। वहीं तुला राशि, अज्ञात भय लगातार मन के भीतर घिरता चला जा रहा है, उससे आज़ाद होने की आवश्यकताएं यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। धनागमन के माध्यम विकसित तो रहे हैं किंतु आज कोई भी ऐसे एग्जीक्यूशन के लेवल को सामने देखना कहीं न कहीं खुद के लिए उलझन का फेर रहेगा। आज आप कर्मशील रहें, बस इसी के साथ में अपना विनोद खोजते हैं तो बेहतर है। यहाँ जो भी आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं वो आपको फैसिनेट कर सकती है, उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मधुमेह जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ऋण देने और लेने से पूर्णतया आपको यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जिस कार्य के अंदर आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, लोगों को कन्विंस करना होता है। मान लीजिए आप एक मीटिंग के अंदर हैं और वहां पर जब भी आप अपनी बात रखेंगे लोग उसको गौर से सुनने वाले होंगे, पिन पॉइंट साइलेंस रहेगा, किंतु वहां पर आप यदि बहुत अच्छे से अपनी पूरी ही बात को नहीं रख पाते हैं तो नेगेटिव इमेज बनती चली जाती है। इसी वजह से ऐसे निर्णायक स्तर से आज आप थोड़ा सा दूर रहते हैं तो उसको बेहतर सिरे के साथ में जोड़ा जा सकता है। यहाँ जो मन के भीतर की उहापोह है उसको दूर करने के लिए आप शिव उपासना के साथ में जरूर जुड़ें। इसी के साथ में ये निवेदन है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो भी टाइम बाउंडेड
कमिटमेंट आपने किए हैं उसकी पूर्ति कैसे यहां पर हो सकती है, उसका पूरा ही आधार रचाते और बसाते आप चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर पारिवारिक जीवन का आधार हो, तीनों ही जगह आज आपके मान और सम्मान में वृद्धि हो रही है। नौकरी पेशा जीवन में आपने कहा कि ये कार्य कुछ इस तरह से होना चाहिए और आपकी बात को सर्वमान्य तौर के ऊपर स्वीकार किया गया तो मन के भीतर उत्साह आता है। ऐसा ही व्यापार और पारिवारिक स्तर पर भी बना रहने वाला होगा। यहाँ आपसे निवेदन कि बैंकिंग संबंधी कामकाज के अंदर आप बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में यदि गृहस्थ ही साझेदार है तब एक बार पुनः उनकी बात को सुनना, उसके बाद में निर्णायक तौर के ऊपर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो आपके लिए बढ़ रही है, किंतु इसके साथ में ये समझा जाना आवश्यक रहेगा कि जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके की गलत धारणा के भीतर उलझने से आप स्वयं को रोकिएगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो, एग्रीकल्चर संबंधी कार्य हो या फिर ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य, यहाँ त्वरित गति के साथ में निर्णय लेने पड़ सकते हैं, किंतु एक क्षण रुककर सोचना फिर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। वीजा संबंधी इश्यूज के अंदर लंबे समय से परेशानियां सामने आ रही थी तो वहां पर भी वस्तुतः आपके लिए समाधान के सम्यक आधार बने रहने वाले रहेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी बाधाएं बारंबार जो निकल कर यहां पर आ रही थी उससे आपको स्वयं को सावधान रख कर चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलिएगा। जिन भी महानुभावों के साथ में हम असहज महसूस कर रहे हैं कामकाज के अंदर, वहां पर भी किस तरह से खुद को दूर किया जा सकता है, नव प्रक्रियाओं को अपनाकर चला जा सकता है, एक कॉन्शियस एफर्ट वहां पर भी बनाकर आप जरूर रखने वाले हों। यहां धनु राशि के जातकों से हमारा निवेदन है कि जो व्यक्ति विशेष आपके कामकाज में बारंबार अवरोध उत्पन्न करने का कार्य कर रहा था, एक बार उससे चर्चा करने की आवश्यकता रहेंगी। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी, किंतु संध्या समय अंतराल के बाद समाधान भी मौजूद रह सकते हैं। यहां किसी भी बड़ी पूंजी निवेश की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रखने का स्वयं को आप प्रयास जरूर करवाने वाले रहें। यहाँ हृदय जनित रोगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता, तो वहीं पर यात्राओं को टाला जाता है तो आपके लिए ज्यादा बेहतरी के आधार स्थापित रहने वाले होंगे। आप रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को सामने लेकर आ सकता है। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग तो है, किंतु बड़ी पूंजी निवेश की स्थितियों से आज थोड़ा सा सावधान रहें। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का ख्याल रखें। जिन लोगों के साथ में जुड़ना है उनको कन्विंस करने के लिए क्या प्रिपरेशन की जा सकती है वो तैयारी करके रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। शाम के समय के साथ में आलस्य की प्रवृत्तियों से या जल्दबाजी के साथ काम समेटकर घर की ओर प्रस्थान करने से भी आपको बचना चाहिए, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम में है तो लॉग आउट करने से भी थोड़ा सा इत्मीनान का आधार अपने साथ में बनाकर आप रखें। आज ऑफिस में देर तक रुकना हो सकता है, उससे कहीं पर भी खुद के मन में किसी भी तरह की खींच या फिर झुंझलाहट आप लेकर आने वाले नहीं हो। वाणी संबंधित कामकाज में स्पंदित आधार आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर आज कर्म जो आप करेंगे उसमें निष्ठा मानसिक सुख के मानक को तय करवाती चली जाएगी। यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय आसानी से जीवन के भीतर आप उतारते चले जाइएगा। और इस बात को भी प्रमुखतया अपने भीतर तक समाहित करके रखें कि आध्यात्मिक चिंतन की जागृति लगातार बनती चली जा रही है। वहीं कुंभ राशि, अज्ञात भय से पूर्णतया सावधान रहकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मानसिक सुख में कमी रहेगी, इस बात पर गौर कीजिएगा। श्री कृष्ण उपासना के साथ में सुबह सुबह के समय की आप शुरुआत जरूर करें। कोई भी कार्य अटके हुए थे और मन के भीतर भटकाव और संशय थे कि कैसे इनको पूर्ण करेंगे, वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। ये आपसे प्रमुख निवेदन कि जो भी कामकाज आपने आज हाथ में ले लिया है, जब तक आपकी प्रेजेंस में उसकी पूर्णता नहीं हो जाती तब तक आप वहां से हटने का प्रयास बिल्कुल भी करने वाले
नहीं रहें। बैंकिंग संबंधी कामकाज हो, सर्विस इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, लोगों के ऊपर आश्रित रहकर किसी भी कार्य की अपेक्षा करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज में डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं। सुबह से ही प्रायोरिटी के बेस को डिसाइड करके चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम पराक्रम में यहां पर लगातार आपके लिए वृद्धि के संकेत सुलभ आधार के ऊपर निकल कर आ रहे हैं। यहां जो भाग्य के सहयोग के साथ ही कर्मशीलता का आधार है, लोगों का सहयोग है, वो भी पूर्णता देने वाला होगा। जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि पूर्णता की ओर जा पाएगा, वहां पर भी आज सरल प्रवृत्तियां सामने निकल कर आ सकती है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि मेडिकल संबंधी कामकाज में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो जो भी निर्णय आप लेते हैं उसके अंदर जो भी जीवन के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा करना उत्तम रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ये याद रखा जाना यहाँ पर आवश्यक है कि जो यहाँ मशीनरी संबंधी पोजीशंस होती है उसको प्रॉपर बेस के ऊपर रीचेक करवा के प्रोएक्टिव रहकर ही कार्य के अंदर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यहाँ इंश्योरेंस संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि आपके लिए एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग की पोजीशन, लोगों को कन्विंस करने की अप्रोच को लेकर आता है, वहां जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे सफलता के सिरों को स्थापित करने वाले होंगे। वीज़ा संबंधी इश्यूज के अंदर यहाँ आपके लिए हेल्दी डिस्कशन सामने आ सकते हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहते हुए नजर आते हैं। वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी कार्य जो कि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी के आधार को रचाता और बसाता चला जाएगा। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में यहाँ पर जो हल्की फुल्की मजाक है उसको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स में आप लेने से बचिएगा। तो ये था 30 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आपको बारंबार और कोटिशः शुभकामनाएं।